हाँ जी, इब्राहिम जी, क्या हाल है आपके? सर जी नमस्कार। बहुत बढ़िया है सर। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ। तो आप महाराष्ट्र से बोल रहे हैं? हाँ सर, कोल्हापुर महाराष्ट्र से बोल रहे हैं। कोल्हापुर, महाराष्ट्र से। हाँ सर। तो सर, स्टॉक मार्केट में काफी समय हो गया होगा आपको, या अभी शुरू नहीं, किया है नहीं आपने? सर, नहीं सर, नहीं सर। एक्चुअली क्या है, जब मेरा रिटायरमेट हुआ तो हाँ, मैं हाँ। सोच रहा था कि कुछ अभी जो जिंदगी की सेकंड पड़ाव, जो दूसरा इनिंग कैसा शुरू करे, क्या करे। ऑफकोर्स अर्निंग तो करना ही था। जी, जी। तो शुरू में समझ में आया कि स्टॉक मार्केटिंग करना, ट्रेडिंग करना, ये एक राइट जरिया है जो घर में रह के भी कर हम्म, सकते हैं। हम्म, तो डेफिनेटली वो जब करने की सोच रहा था तो मैंने ये सोचा कि कोई भी चीज बिना नॉलेज के या ट्रेनिंग के, मालूमात के हम्म, करना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हम हम्म। तो इतना, मैं खुद इंजीनियर हूँ, तो इतना पढ़ाई को 4-4 साल डालते हैं, तो ये तो अच्छा। पढ़ना चाहिए। तो अच्छा, इंजीनियर यूट्यूब, हैं आप? राइट सर, राइट सर। आप तो मैंने इंजीनियर, ओके। यूट्यूब पे काफी लोगों को सुना, और फाइनली सब मैं समझ गया कि आप ही वो राइट पर्सन है, जहाँ मुझे जो मेरी चाहत है वो हो सकती है। तो बहुत मैंने बहुत फिर शुक्रिया सर आपका। राइट सर, राइट। नहीं, इट इज ट्रू। उसमें शुक्रिया का कुछ नहीं, बट इट्स ट्रू। एंड ऑनेस्टली आई एम सर वो टेलिंग, इट इज ट्रू। सर वो देखने वाले की नजर पे होता है ना सर। अब ऐसे तो बहुत लोग तो हमारे को गालियां भी निकालते हैं, उल्टा पुल्टा भी बोलते हैं, तो वो देखने वाले की निगाह पे होता है, कोई क्या है क्या नहीं। शुक्रिया इसीलिए कि आपने हमारी प्रेस करी, बात करी आपने, कि उस चीज को समझा जो मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ उसको समझा, उसके लिए बस मैंने आपको शुक्रिया बोला है। बाकी तो हैं तो सर बहुत सारे लोग यहाँ पर काम करने वाले। तो सर अभी मतलब स्टॉक मार्केट में काम कर पा रहे हैं, या कुछ में दिक्कत आ रही है, या कैसे कर पा रहे हैं? तो आपने अभी जैसे बताया, रिटायरमेंट के बाद ही शुरू किया है आपने? रिटायरमेंट के बाद ही शुरू किया। जब शुरू में नॉलेज लेना था तो मैंने हम्म, सारे कुछ समझने में, आपका ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एनालिसिस का प्रोग्राम किया पूरा। उसको अच्छे हम्म, से 2-3 बार मतलब पूरी स्टडी करी। उसके बाद हम्म, मैंने आपसे एमटी किया पूना में, ओके। 2019 जून में। अच्छा, हालांकि पुणे उस आए टाइम हुए थोड़ा हैं? बहुत मतलब काफी कुछ समझ में आया, बट हम्म, 100% तो नहीं था। लेकिन हम्म, फिर उसके बाद मैंने आपका एसएमबी बुलेटिन ले लिया। हम्म, आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूँ सर, यस। बताइए। तो जब बुलेटिन लिया तो मेरे धीरे 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 सारे कंसेप्ट, इवन एमटी में जो सीखा था वो भी हम्म, क्लैरिटी होने लगा, और ये समझ में आ रहा कि करना क्या है। ओके। इसके पहले तो मुझे, आप जैसा मैं कह रहा हूँ कि मुझे स्टॉक मार्केट का एबीसीडी नहीं मालूम था। इवन हम्म, मैंने डीमैट अकाउंट आप ही के लिंक से खोला पहली बार। अच्छा, तो मुझे अच्छा। हाउ टू परचेस, हाउ टू सेल, वो भी नहीं मालूम था। बट धीरे धीरे सब समझ में आने लग गया। ओके। और शुरू में जो आप बताते बुलेटिन में, वही हम्म, करता था। और बाय गॉड ग्रेस आपके उस ट्रेनिंग की वजह से आज तक मैंने 1 रुपया भी नहीं खोया है। ऑलवेज अरे आई एम इन सर, प्रॉफिट। बहुत बहुत बढ़िया सर, ऑलवेज आई बहुत एम इन बढ़िया। प्रॉफिट सर। बहुत बढ़िया तो सर। बहुत ये है। इवन आपका जो कैलकुलेटर है, वो हर रोज हम्म। हर स्टॉक में मैं चला के देखता हूँ। उसी हिसाब से फिर ट्रेड करते हैं। बट मोस्टली लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करता हूँ मैं, बाकी मुझे कुछ आता नहीं अभी तक भी। नहीं, तो जो उतना भी ही मैं, करना चाहिए आपको सर। हाँ, आपकी एज के हिसाब से रिस्क आप उतना ज्यादा नहीं भी मतलब नहीं लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लॉन्ग टर्म का मतलब, अगर आप 3-6 महीने के लिए भी अगर कोई सौदा लेते हैं तो उसमें भी मेरे ख्याल ठीक है। बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म में आपको दिक्कत आएगी थोड़ी सी, मुझे ऐसा लग रहा है। सवाल ये था कि नॉर्मली जो स्टॉक हम खरीदते हैं बड़े टाइम फ्रेम के, स्टैंडर्ड अपना प्रोसीजर है उसी से खरीद देते हैं, और वन टाइम फ्रेम स्टॉप लॉस एडजस्ट करते हैं। लेकिन आगे चल के वो जो बड़ा टाइम फ्रेम है, करेक्शन होता है, वो छोटे हम्म। छोटे टाइम पे भी होता है। वहां कुछ ऐड करते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस वो बड़े टाइम का फ्रेम के हाँ, रिलेशन में हाँ, हाँ, लगाए, हाँ, अब मैं या हाँ, देखो, जब आपने जिस टाइम फ्रेम के लिए वो ट्रेड लिया है, आपने हाँ, मान लो आपने कोई स्विंग ट्रेडिंग के लिए लिया है। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब मैं ये मान के चलता हूं कि हम्म, 3 से 4 महीने का कोई सौदा है आपका, ठीक है? हम्म, 3 से 4 महीने के सौदे के ऊपर आप डेली के टाइम फ्रेम पे तो कभी भी स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर स्टॉप लॉस आपका उस समय रहता है जब आपका वो सौदा 2 से 3 साल का, या एक कम से कम 1-1.5 साल 2 साल का सौदा है, ट्रेड है आपका, तो आप जाएंगे। जब भी आप उससे छोटे टाइम फ्रेम पे उतरते हैं तो फिर आपके पास बहुत सारे टाइम फ्रेम हो रहे हैं जहां पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। जो आपने एमटी किया है तो आपको हमारे हाँ, आइडिया होगा। बिल्कुल सर। तो आप उस हिसाब से, हमारा जो स्टॉप लॉस का एरिया हमारे ट्रेड के टाइम के हिसाब से और हमारे जो सिस्टम के हिसाब से काम करता है। ना कि हमको ये देखना है कि आज अगर मैंने एक सौदा ले लिया
और वो सौदा तो मैंने लिया है अपना 1 साल के लिए, या हमारे पास और ज्यादा टाइम है मेरे पास उसके लिए, और मैं स्टॉप लॉस उसके ऊपर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मान के चल रहा हूं, तो वो जाती हो जाएगी उस स्टॉक के साथ में ना। मतलब उसके अंदर तो इतना तो वो ऊपर नीचे करेगा ही ना नॉर्मली। मैं अगर कोई 1 हफ्ते का ट्रेड ले रहा हूं तो मैं कर सकता हूं कि हाँ भैया मैंने 5 मिनट का चार्ट लगा लिया और मैं 5 मिनट के चार्ट के हिसाब से मेरा अपना स्टॉप लॉस देख लेता हूं। और अगर मैं कोई 3 महीने का 6 महीने का सौदा देख रहा हूं तो मैं 5 मिनट के हिसाब से लगाऊंगा तो गलत है। तब मुझे 1 घंटे के चार्ट पे जाना पड़ेगा, तो मैं 1 घंटे के चार्ट के ऊपर जाऊंगा, कोई एरिया चुनूंगा, क्योंकि अगर जो मेरा 3 महीने का सौदा है वो 5 मिनट के चार्ट पे तो 10 बार मेरा स्टॉप लॉस काट देगा। समझो? तो स्टॉप लॉस को ट्रेल हमारे टाइम फ्रेम, जो मेरे सौदे का, जो मेरे ट्रेड का टाइम है, वो डिसाइड करेगा कि मेरा उस सौदे के ऊपर स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए। 3 साल का अगर मेरा सौदा पड़ा है उस पर मैं 20% नीचे भी देख सकता हूं आराम से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है कि हाँ ये स्टॉक मेरा 100% या 200% जाएगा। लेकिन कोई मेरा 2 हफ्ते के ट्रेड पे मैं 20% नीचे थोड़ी ना देख लूंगा कभी। ठीक है ना? तो ये इस तरह से किया जाएगा। हमको अपने टाइम फ्रेम, जो मेरा टाइम फ्रेम है उस ट्रेड का, मेरा टाइम फ्रेम, उसके हिसाब से मेरे को उसका अपना स्टॉप लॉस को देखना है मेरे को। ठीक है? जैसा कि मेरा मतलब ये कहना था कि अगर बड़े टाइम फ्रेम पे ही हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेते हैं, जी जी। और बाद में छोटे-छोटे पे ऐड ऑन कर एवरेज आउट करते हैं। हाँ लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि लॉस में नहीं कटे, तो अगर स्टॉप हर बार ये कहा जाता है स्टॉप लॉस लगाओ। मैंने आज तक स्टॉप लॉस नहीं लगाया, ताकि बस डेली स्क्रीन पे रहता हूँ तो देखता रहता हूँ। आज तक वो नेगेटिव में जाता है तो 5-10% जाता है, तो उसकी मुझे चिंता नहीं रहती। अगर बड़े टाइम के फ्रेम के हैं तो और छोटे पे एवरेज करते हैं, तो स्टॉप लॉस कौन-सा लगाएँ? कि बड़े के टाइम फ्रेम से ही लगाएँ या रिलेशन में, या कैसे? हाँ, नहीं नहीं, अगर बड़े टाइम फ्रेम का है तो आपका स्टॉप लॉस बड़े टाइम फ्रेम का रहेगा, चाहे आप एवरेज कहीं पे भी कर रहे हो। एवरेज करना तो डिसीजन आपका है ना, स्टॉक में थोड़ी बोला है आपको एवरेज करने को। नहीं, 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 दैट्स आप ओके। अगर नीचे की तरफ अगर मिल रहा है 2 4 हुँ, 5% नीचे मिल गया और आपने कहा चल मेरे करेक्ट, पास कैपेसिटी है, मेरे पास कैपिटल है, मैं और ऐड कर लेता हूं, तो वो डिसीजन आपका है सर, वो स्टॉक ने नहीं बोला आपको। नहीं, स्टॉक का स्टॉप लॉस तो वही रहेगा, पर जो उसके टाइम फ्रेम का स्टॉप लॉस है वो तो वही रहेगा, वो नहीं बदलेगा ना सर। राइट, ठीक राइट। है? तो आपको अच्छा, स्टॉप लॉस ही रखना है, ऐड ऑन आप कहीं पे भी करो, जहां आपका दिल करे वहां करो। राइट।